रेजिडेंट इविल 4 के लास्ट में हमने कहानी की मेन कैरेक्टर एलिस को देखा था, जिसने सब लोगों की जान बचा ली थी और वो सब एक शिप पर थे। एलिस ने रेडियो के थ्रू सर्वाइवर्स के लिए एक मैसेज भेजा होता है। वो मैसेज सर्वाइवर्स तक तो नहीं पहुंच पाता, मगर उस मैसेज की वजह से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की दूसरी ऑनर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती है। वो फीमेल ऑनर अपनी पूरी मिलिट्री के साथ उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिसमें ऑलमोस्ट सब सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और एलिस रिवर में जाकर गिरती है। एलिस जब नींद से जागती है तो वो दिखती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके सामने उसका हस्बैंड है। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है और वो लोग हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। एलिस का हस्बैंड ऑफिस जा रहा होता है और तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन किसी तरह एलिस अपनी बेटी की जान बचा लेती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। कुछ टाइम बाद एलिस और उसकी बेटी नीचे आते हैं और एक और ज़ॉम्बी उन पर भी अटैक कर देता है। दोनों जान बचाकर घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज थे। लोग घबराहट के आलम में इधर उधर भाग रहे थे। बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की रेन आ जाती है जो एलिस की साथी थी और फीमेल पुलिस ऑफिसर भी थी। रेन उन लोगों को गाड़ी में बैठाकर कहीं पर ले जा रही होती है। एलिस रेन से पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। रेन कहती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। सडन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस गाड़ी से बाहर आकर अपनी बेटी को लेकर एक घर में चली जाती है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है। वो ज़ॉम्बी उन दोनों को देखकर उन पर अटैक करने वाला होता है। एलिस अपनी बेटी को एक जगह पर छुपा कर खुद उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करती है। एलिस उस ज़ॉम्बी का सामना करते हुए उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। एलिस जब टर्न करती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड भी ज़ॉम्बी बन गया है। एलिस का हस्बैंड ज़ॉम्बी बनकर उस पर अटैक कर देता है और एलिस को भी मार डालता है। एलिस की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि इस वक्त वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कैद में है। वहाँ पर कंपनी की फीमेल ऑनर एलिस को अब्यूज करती है। फीमेल ऑनर एलिस से पूछती है कि अब तुम किसके लिए काम कर रही हो और तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया। एलिस उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हें होश भी है और तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम अजीबोगरीब बातें कर रही हो। वो फीमेल ऑनर तो बिल्कुल किसी रोबोटिक मशीन की तरह बातें कर रही होती है और बार बार एलिस से एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि तुम अब किसके लिए काम कर रही हो और तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया। उस फीमेल ऑनर के साथ वो सब कुछ उस पर लगी हुई रेड स्पाइडर डिवाइस की वजह से हो रहा था। अचानक से वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे वो फीमेल ऑनर भी इनएक्टिव हो जाती है। एलिस ये सोच रही होती है कि आखिर ये लाइट किसने ऑफ कर दी है। तभी एलिस को वहाँ एक सूट मिल जाता है और एक रास्ता भी जहाँ से वो भाग सकती थी। एलिस कपड़े चेंज करती है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ लाइट फिर से आ जाती है और वो फीमेल ऑनर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। वो फीमेल ऑनर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो लेजर वेपन्स को ऑन कर दें। लेजर वेपन एक्टिवेट होते ही वो तेजी से एलिस की तरफ आ रहा होता है। तभी एक डोर ओपन हो जाता है और एलिस उसके रास्ते बाहर आ जाती है। वो जगह होती है टोक्यो। तभी एलिस को एक कंप्यूटर के साउंड की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि टोक्यो का एनवायरनमेंट शुरू किया जाए। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से इन्फेक्टेड थी और देखते ही देखते वो वहाँ के सभी लोगों पर अटैक कर देती है। वहाँ पर सब लोग देखते ही देखते इन्फेक्टेड होते जा रहे थे। लोग घबराते हुए इधर उधर भागने लग जाते हैं। हलचल मच जाती है उनके बीच। कुछ इन्फेक्टेड लोग एलिस पर भी अटैक कर देते हैं और एलिस वहाँ से भाग जाती है। एलिस को फिर से एक रास्ता दिखाई देता है और वो उसके अंदर आ जाती है। एलिस का पीछा करते हुए वो ज़ॉम्बीज भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन एलिस देखते ही देखते उन इन्फेक्टेड लोगों का खात्मा कर देती है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एलिस के लिए फिर से एक दरवाजा ओपन होता है और वो उसके अंदर चली जाती है। एलिस को रियलाइज होता है कि वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल रूम में आ चुकी है। वो देखती है कि वहाँ पर सब एम्प्लॉयज की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था। वो एलिस पर अटैक कर देती है और उस लड़की का नाम होता है एडा। तभी एक स्क्रीन ऑन होती है जहाँ हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के ऑनर एल्बर्ट को देख पाते हैं। एल्बर्ट एलिस को कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, मैं ही तुम्हें उस ट्रैप से बचाकर यहाँ तक लाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एलिस उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो। एल्बर्ट बोलता है कि दुनिया में बहुत थोड़े इंसान जिंदा रह गए हैं, आबादी खत्म होती जा रही है क्योंकि सर्वाइवर्स के अलावा सब लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। इसीलिए सर्वाइवर्स की हेल्प करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का जो कंप्यूटर है रेड क्वीन, वो हमें रोकना चाहती है क्योंकि ये सारी कंपनी यानी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अब उसके कंट्रोल में जो आ चुकी है। एलिस एल्बर्ट की हेल्प लेने के लिए और इंसानों की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि एलिस अकेले
अकेली होती है उसका कोई साथी नहीं होता, इसीलिए उसके पास इससे बेटर और कोई ऑप्शन था ही नहीं। एल्बर्ट एलिस को कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपनी पूरी टीम यहाँ पर बुलवा ली है और बस थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सनलाइट पड़ने की वजह से एलिस ये देख पाती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये वाली ब्रांच पानी में है। एल्बर्ट भी उन्हें बताता है कि जी हाँ, पहले ये नेवी का एरिया था लेकिन अब ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक ब्रांच है। दूसरी तरफ बाहर एल्बर्ट की पूरी टीम आ चुकी थी, उनमें एलिस का एक पुराना साथी भी शामिल था। वो टीम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की इस ब्रांच के बाहर सेल्फ डिस्ट्रक्टेड टाइमर बॉम्ब लगा देते हैं और उसका टाइम वो सेट करते हैं 2 घंटे, यानी 2 घंटे में उन्होंने एलिस और एडा को बचाकर बाहर लेकर आना था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में वो टीम इन दोनों लड़कियों यानी एलिस और एडा को बचाने आए हैं, तो फिर एलिस और एडा इस जगह पर क्यों घूम रही हैं? यहाँ पर क्या कर रही हैं? असल में जिस न्यूयॉर्क में वो फिर रही थी वो असली नहीं था, बल्कि ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बनाया गया एक मॉडल है जो कि उन्होंने अपने टेस्ट कंडक्ट करने के लिए बनाया था। इसके अलावा हमने जो टोक्यो सिटी देखा था जहाँ पर सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, असल में वो भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक मॉडल ही है, वो भी कोई असली टोक्यो नहीं था। और तो और वहाँ पर जो लोग थे वो भी नकली थे, वो भी असली नहीं थे। एलिस और एडा जब न्यूयॉर्क से गुजर रही होती हैं, तब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम रेड क्वीन होता है, वो उन दोनों को मारने के लिए 2 म्यूटेंट्स भेजती है जिनका नाम लीकर था। दोनों म्यूटेंट्स एलिस और एडा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिस और एडा बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए उन दोनों म्यूटेंट्स को मार डालती हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि एल्बर्ट की पूरी टीम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की उस ब्रांच में आ चुकी है। यहाँ पर रेड क्वीन उन्हें भी मरवाने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स को भेजती है जिन्हें वो टीम अपने नए वेपन से मार डालती है। इसके बाद वो आते हैं मॉस्को में, और ये मॉस्को भी ओरिजिनल नहीं था बल्कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक मॉडल था। यहाँ पर रेड क्वीन की भेजे गए बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ये न्यू टाइप के ज़ॉम्बी थे क्योंकि इनके पास वेपन्स भी थे। सारे ज़ॉम्बीज उस पूरी टीम पर अटैक कर देते हैं, बदले में वो भी उन ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देते हैं। एलिस और एडा उस नकली जगह पर आते हैं जहाँ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की पहली ब्रांच बनाई गई थी। वहाँ उन्हें एलिस की डेड बॉडी मिल जाती है और जो हमें दिखाया गया कि एलिस की शादी हो गई है, उसकी फैमिली है, असल में वो भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक एक्सपेरिमेंट ही था। एलिस और उसकी जो फैमिली थी यानी उसका हस्बैंड और उसकी बेटी वो असली नहीं थे बल्कि वो डुप्लीकेट्स थे, यानी वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बनाए गए पपेट्स थे, कठपुतलियां थी। एलिस ऊपर जाती है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है जो एलिस पर अटैक कर देता है, लेकिन एलिस उसे अपनी गन से शूट करके मार डालती है। तभी वहाँ पर नकली एलिस की बेटी आ जाती है जो एलिस को मामा कहती है। वो बच्ची एलिस को कहती है कि मामा आप जहाँ मुझे छुपा कर गई थी मैं तो वहीं छुपी रही हूँ, और आपके कपड़ों को क्या हुआ, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? एलिस फौरन समझ जाती है कि ये बच्ची डुप्लीकेट एलिस की बेटी है असल में, इसीलिए वो बच्ची उसे अपनी मामा समझ रही है। लेकिन अब तो उस बच्ची की माँ मर चुकी थी, इसी वजह से एलिस उस बच्ची को अपनी बेटी बना लेती है और उस घर से उसे ले जाती है अपने साथ। लेकिन एलिस जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके सामने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फीमेल ऑनर खड़ी हुई है अपनी पूरी टीम के साथ, वो भी वेपन समेत। उस टीम में एलिस के भी कुछ साथी शामिल थे। वो एलिस को कहते हैं कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो, और एलिस ऐसा ही करती है। लेकिन तभी पीछे से एडा उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। यहाँ पर दोनों तरफ से ही फायरिंग होने लगती है। एडा एलिस को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों का सामना करती हूँ। एडा एलिस को एक ग्लासेस देती है। एलिस उस बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाती है। एलिस उस बच्ची को लेकर एक सिटी में आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ रेन की वो डुप्लीकेट आ जाती है जिसने उन लोगों की हेल्प की थी पहले भी, उन्हें गाड़ी में बिठाकर। बच्ची बताती है कि ये अच्छी हैं, इन्होंने हमारी हेल्प भी की थी पहले, इसीलिए एलिस उस पर यकीन कर लेती है और बच्ची को रेन के पास छोड़ती है। फिर एलिस उस बच्ची को कहती है कि मैं बहुत जल्दी वापिस आ जाऊंगी, तब तक तुम इनके साथ रहना। एल्बर्ट के कुछ सोल्जर्स ज़ॉम्बी से बचते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन एक लीकर म्यूटेंट उनके एक साथी को मार डालता है। ये सब सोल्जर्स उस म्यूटेंट पर गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि वो लीकर म्यूटेंट अब उन्हें नुकसान पहुंचाता, एलिस अपनी कार में बैठकर वहां आती है और उस म्यूटेंट को हिट कर देती है। उन सब से कहती है कि वो गाड़ी में बैठ जाएं। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज जिनके पास वेपन्स थे वो उन पर फिर से अटैक कर देते हैं। तभी वो लीकर म्यूटेंट फिर से वहाँ पर आ जाता है। एलिस स्पीडली गाड़ी चलाने लगती है और अपनी ड्राइविंग स्किल से उस गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर ले आती है। पूरी बिल्डिंग उस लीकर म्यूटेंट पर गिर जाती है और उसके नीचे दबने से उस म्यूटेंट की मौत हो जाती है। वो सब गाड़ी से निकलकर उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ एलिस उस बच्ची को रेन के पास छोड़कर गई थी। एलिस वहाँ पर जाकर उस बच्ची को बुला लेती है। एलिस उस ग्लासेस को यूज करती है जो कि उसे एडा ने दिया था। ग्लासेस की मदद से वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेती है जो कि सेफ हो बिल्कुल। फिर उसी रास्ते के थ्रू वो लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। इनके पास सिर्फ 11 मिनट रह जाते हैं इससे पहले कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब ब्लास्ट होता। ये बड़ी सी
उसी लिफ्ट के जरिए ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रेड क्वीन लाइट ऑफ कर देती है। लाइट ऑफ होते ही वो लिफ्ट बंद हो जाती है। एक साथी लाइट को ऑन करने के लिए बाहर आता है, तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फीमेल ऑनर और उसके साथी इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। फिर वो लेकर म्यूटेंट जो कि बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ था, वो रेन की डुप्लीकेट पर अटैक कर देता है और उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है। इस हमले में एलिस का एक साथी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी एलिस के बाकी साथी किसी तरह उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। एलिस का जो साथी इंजर्ड होता है वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों का सामना करता हूँ। वो उन्हें काफी इंसिस्ट करता है, इसी वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। एलिस उस बच्ची को वापस लाने के लिए जाती है। एलिस का एक साथी उसे रोकता है, वो कहता है कि तुम हमारी पावर हो, तुम हमारे लिए जरूरी हो सबसे ज्यादा, इसीलिए एक बच्ची के लिए हम तुम्हें रिस्क नहीं लेने देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी एलिस चली जाती है। एलिस का वो इंजर्ड साथी किसी तरह उन लोगों का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फीमेल ऑनर एडा को प्रिजनर बना लेती है। वो उस जख्मी साथी को कहती है कि अगर तुम बाहर ना आए तो हम तुम्हारे साथी एडा को मार डालेंगे। ये सुनकर एडा की जान बचाने के लिए वो जख्मी साथी बाहर आ जाता है। वो सब लोग उस पर इतनी फायरिंग करते हैं कि वो मारा जाता है, लेकिन मरते मरते वो दूसरी टीम के एक साथी को मार भी डालता है। एलिस ऊपर आती है और लीकर म्यूटेंट पर अटैक करती है और बच्ची को आजाद भी करवा लेती है। वो दोनों वहाँ से निकलती हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर सब लोगों के बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाई जा रही हैं। लीकर म्यूटेंट फिर से वहाँ पर आ जाता है। एलिस एक बॉम्ब से ब्लास्ट करके उसे मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब का टाइम भी ओवर हो चुका था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये वाली ब्रांच डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिस उस बच्ची को लेकर अपने बाकी साथियों के साथ बाहर आ जाती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन लोगों की हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आने वाला था, लेकिन तभी सामने से वो फीमेल ऑनर और उसकी बाकी टीम वहाँ पर आ जाती है। रेन अपने अंदर वो वाली मेडिसिन इंजेक्ट करती है जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए। जब वो पावरफुल बन जाती है तो वो एडा को बेहोश कर देती है मारकर। एलिस और उस फीमेल ऑनर के भी बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर वो फीमेल ऑनर एलिस को बहुत ज्यादा मार रही होती है, जबकि रेन एलिस के बाकी दो साथियों पर अटैक कर देती है। एलिस के दोनों साथी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके रेन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन रेन को उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। रेन एलिस के साथी के सीने पर पंच मारती है, जिससे उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और वो मर जाता है। रेन दूसरी साथी की भी काफी ज्यादा हड्डियां तोड़ डालती है, जबकि वो फीमेल ऑनर एलिस को बहुत बुरा मारती है। रेड क्वीन फीमेल ऑनर को ऑर्डर देती है कि वो एलिस को अब जान से मार डाले। फीमेल ऑनर रेड क्वीन के ऑर्डर को पूरा करते हुए एलिस को मारने लगती है, लेकिन सडन एलिस उस लाल स्पाइडर डिवाइस को निकाल देती है और उस पर बहुत सारी गोलियां चला देती है। तभी वहाँ रेन आकर एलिस के सीने पर भी पंच दे मारती है। यहाँ पर एलिस की हार्ट बीट भी बंद होने लगती है। बर्फ में एलिस की नजर पड़ती है, तब एलिस देखती है कि बर्फ के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। यहाँ पर वो फीमेल ऑनर पार्टी चेंज करके एलिस का साथ देती है और उसकी हेल्प करते हुए उसकी तरफ गन फेंकती है। एलिस उस गन की मदद से बर्फ को तोड़ देती है, जिसमें रेन गिर जाती है। रेन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर उन लोगों को लेने आता है, जिसमें सब सर्वाइवर्स बैठ जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर उन्हें एल्बर्ट की मेन ऑफिस में ले आता है, जहाँ पर सिर्फ एल्बर्ट है और वो लोग हैं जो सर्वाइवर्स हैं। एल्बर्ट एलिस को बताता है कि अब मिलिट्री मेरे कंट्रोल में है। एल्बर्ट फिर से वो टी वायरस एलिस में इंजेक्ट कर देता है, जिससे एलिस फिर से पावर्स और सुपरनेचुरल पावर्स की मालिक बन जाती है। एल्बर्ट ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ एलिस ही है जो उस टी वायरस को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती है, क्योंकि जो भी टी वायरस का शिकार होता है वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन एलिस पर वायरस का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा पावरफुल बन जाती है और रेड क्वीन से और कोई नहीं लड़ सकता, उसे और कोई नहीं हरा सकता सिवाय एलिस के। एल्बर्ट बताता है कि रेड क्वीन इंसानों को इस पूरी दुनिया से खत्म करने के मिशन में है और हमें रोकना है उसे ऐसा करने से। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।